कराची की नामी ग्रामी मुख्तलिफ कंपनीज के लिए कोऑपरेटिव एक्सीलेंस अवार्ड। 30 बरस से शेयर होल्डर्स को 30% मुनाफा देने वाली कंपनीज को अवार्ड दिया गया। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक अल-फलाह, जुबली लाइफ इंश्योरेंस, EFU, एबट कंपनी, एंग्रो फर्टिलाइजर, अटक सीमेंट और दीगर कंपनियां शामिल। तकरीब में निगरान वजीर सनत और तिजारत यूनुस ढागा की शिरकत। खिताब में मईशत इस्लाहात पर जोर। आइंदा 2 माह में तमाम हुकूमती डिपार्टमेंट्स को डिजिटल करने का ऐलान। बची कुची खाने पीने की अशिया से खाद बनाने का मिशन। सिंध फूड अथॉरिटी का वंस रोड का दौरा। खाने और ना खाने वाली अशिया रखने के लिए 2 सब्ज रंग के डब्बे रखने की तैयारी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां डब्बों से अशिया को जमा करेंगी, जिसे रिसाइकलिंग करके खाद के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। वंस रोड फूड स्ट्रीट के एसोसिएशन के ओहदेदारान की ताउन की यकीन दहानी। हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर 2 साल से ट्रैफिक पुलिस का सेक्शन ऑफिस फाल। निगरान वज़ीर खेल जुनैद अली शाह बरहम मकाम का मुआयना किया। DRG ट्रैफिक को फॉर्म करके कब्जा फौरी खाली कराने की हिदायत। DG ट्रैफिक की 24 घंटों में जगह खाली कराने की यकीन दहानी। मुकदमात और ड्राइवरों की गिरफ्तारियों के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। टर्मिनल्स पर इंपोर्ट ऑपरेशन बंद कर दिया। पुलिस और कस्टम पर भत्ता लेने का इल्जाम। कस्टम हुकाम के खिलाफ नारेबाजी। सदर ट्रांसपोर्ट गुड्स एसोसिएशन की कल एक्सपोर्ट ऑपरेशन भी बंद करने की धमकी। मुतालबात फौरी तस्लीम करने का मुतालबा। वाज़े कर दिया किसी भी रिपोर्ट से माल नहीं उठाएंगे। लाएमल तय किया जाएगा और इंपोर्ट कंटेनर के हवाले से हमने कल अनाउंस किया है कि वो आज से उसके ट्रांजैक्शन ख़त्म कर दी जाएगी और अगर फिर भी हमें रिस्पांस अच्छी तरह से ना मिला तो एक्सपोर्ट की तरफ जाएंगे, वो भी बंद कर दिया जाएगा। और हुकाम वालों को इस बात का अच्छी तरह से इल्म है कि ये पोर्ट जो है एक शहर है हमारी और इंशाअल्लाह ताला वो आज हम पुरुम्मीद हैं कि वो हमारे साथ उनके तमाम मुज़ाकरात हो जाएंगे। किताबों की आड़ में भारतीय करेंसी नेपाल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स के एयर फ्रेट यूनिट की कराची के इंटरनेशनल मेल ऑफिस में कार्रवाई। मुलजिम मोहम्मद साजिद ने किताबें जाहिर करके 2 किलोग्राम वजनी पार्सल खटमंडो के लिए बुक कराया था। पार्सल से 3,05,000 भारतीय रुपए की करेंसी बरामद की गई। मलीर मुकाबले में मुलजिम की हलाकत पर अफसरानों एहलकारों के लिए असनाद और इनामात। पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिंद ने SSP मलीर और थाना स्टील टाउन पुलिस को शाबाश दी। गुज़श्ता रोज लूट मार के दौरान पुलिस मुकाबले में मुलजिम बिलावल हलाक। 2 मुलजिमान मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हुए थे। और स्पार्को कॉम्प्लेक्स में कौमी खलाई हफ्ते की इफ्तिताही तकरीब। रेंज एंड इंस्ट्रूमेंटेशन आमिर सरफराज ने खिताब में कहा, एक सैटेलाइट प्रोग्राम 100 से 300 मिलियन डॉलर का होता है। स्पेस प्रोग्राम में इन्वेस्ट की ज़रूरत है। तलबा को चाहिए कि साइंसी मुकाबलों में हिस्सा लें ताकि ग्रास रूट लेवल पर स्पेस की आगाही दी जा सके। सरकारी रेट कागजों तक महदूद। दूध फरोशों की मनमानियां जारी। कमिश्नर कराची अपने ही जारी करदा निर्खों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। कल दूध 20 रुपए महंगा होकर 200 रुपए लीटर किया गया। आज 230 रुपए तक फरोख्त होने लगा। महंगे दूध ने शहरियों को परेशान कर दिया। दुकानदारों का कमिश्नर से होलसेल कीमत पर अमल दरामद कराने का मुतालिबा। हमें इम्प्लीमेंट मिलेगा तो फिर हम बेच सकेंगे। अब हमें 218 पे मिल रहा है तो हम 200 कैसे बेचें? हम अपना नुकसान करें। अगर नुकसान करेंगे तो फिर उसका 2 होगा। मतलब हम भी अपने रोज़ी कमाने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ तो क्वालिटी ख़त्म होगी, आवाम की सेहत पे फ़र्क आएगा, तो फिर हम कैसे करें? दूध दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, पेट्रोल ज़रा सा बढ़ता है, दूध बहुत चीज़ें बढ़ जाती हैं। सब्जियां खरीदना भी गरीब के लिए मुश्किल हो गया। टमाटर 40 रुपए महंगे होकर 160 रुपए किलो हो गए। अदरक 1200 और लहसुन 600 रुपए किलो दस्तयाब। छोटे लीमू 320 और बड़े 400 रुपए किलो फरोख्त होने लगे। हरी मिर्चें 200, आलू 100 और पालक 80 रुपए किलो। भिंडी 60 रुपए महंगी होकर 200 और प्याज 120 रुपए किलो मिलने लगे। रुपए की कदर में बेहतरी मईशत के लिए अहम करार। सरमाकारों की उम्मीदें बढ़ गईं।
सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी ने बिजली सस्ती होने की भी उम्मीद लगा ली। कहा, डॉलर सस्ता होने से पेट्रोल सस्ता हुआ, उम्मीद है अब शरह सूद में भी कमी होगी। अब तो डॉलर भी नीचे आ रहा है और अब आपका ऑयल भी नीचे आ रहा है, और उसके बाद 3 से 4 रुपए का अगर बिजली का बिल बढ़ रहा है तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादती है। और मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क, पूरी कौम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक कंपनियों के लिए काम कर रही है। काम चल रहे नहीं चल रहे हैं, धंधा चल रहा है नहीं चल रहा है। पिछले महीने आपने देखा होगा कि लोगों के 100% बिल बढ़ के आए थे। अंधेर नगरी चौपट राज, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की मनमानियां, महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्रॉपर्टी के सेल सर्टिफिकेट्स की स्क्रीनिंग का काम ठप, महकमे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का डिप्टी कमिश्नर्स को खत, मुख्तियारकारों की कारकर्दगी पर सख्त बरहमी का इजहार, चंद हफ्तों में मसला हल करने की हिदायत कर दी। पानी चोरों और पार्किंग माफिया के खिलाफ घेरा तंग, मेयर कराची खुद मैदान में आ गए। मुर्तज़ा वहाब ने डंडा उठाने का फैसला कर लिया। कहा, गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयों से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की रिकवरी में बेहतरी आई। शहर के वसाइल पर काबिज माफिया के खात्मे का भी आज़म किया। जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं, गैर कानूनी कनेक्शन हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की है, उससे हमें अपनी आमदनी को बेहतरी करने में मदद मिली। गैर कानूनी कनेक्शन हैं उनको मुनक़ता किया जाएगा, जो गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। शहर के वसाइल के ऊपर जो लोग काबिज़ हैं ना, मैं समझता हूँ उसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये शहरियों का राइट है कि उनकी फुटपाथ जो है ना वो क्लियर है, वो चल सकें। ये शहरियों का राइट है कि सड़क जो है ना जिस तरह बनाई गई है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बनाई गई है, पार्किंग के लिए नहीं बनाई गई है। अवामी मेयर का ऐसा इकदाम, बाबा भिट आइलैंड के मकीनों का देरीना मुतालबा पूरा कर दिया। आरओ प्लांट फाल कर दिया, मकीनों को यौमिया 35,000 गैलन पानी मिल सकेगा। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले, दिसंबर से 1 लाख गैलन तक पानी की फराहमी शुरू हो जाएगी। मंशूर के मुताबिक आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हमने फैसला किया कि जो यहाँ पर आरओ प्लांट्स उनको एक बार फिर एक्टिवेट किया जाए, और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि बाबा आइलैंड का जो आरओ प्लांट था उसको आज हमने एक्टिवेट कर लिया है। तकरीबन कोई 35,000 गैलन पानी डेली अगले 4-5 रोज़ तक यहाँ से इलाका मकीनों को मिलेगा। कराची में गैस गायब रहना मामूल बन चुका, शहरी अजियत में मुब्तला। अवामी कॉलोनी, मलीर, कोरंगी और औरंगी टाउन में गैस लोड शेडिंग जारी। नॉर्थ नासिमाबाद समेत पोश और पसमानदा इलाकों में भी गैस बहरान। शहरी लकड़ी और LPG सिलेंडर पर खाना बनाने पर मजबूर है। तर्जुमान महकमे सुई गैस के मुताबिक शहर में कहीं भी गैस लोड शेडिंग नहीं हो रही। गैस बहरान ने होटल मालिकान को भी चकरा दिया। बिजनेस रोड फूड स्ट्रीट पर होटलों में खाना सिलेंडर्स पर पकने लगा। होटल मालिकान के मुताबिक 10 साल से गैस बहरान का सामना कर रहे हैं। रोजाना 30,000 रुपए का सिलेंडर भराना पड़ता है। गैस आती भी है तो बिल पूरा आ रहे और गैस का पता नहीं। 2 टाइम हम सिलेंडर भरवा रहे हैं और फिर जाके गैस का काम होता है, लेकिन गैस आ नहीं रही, ना होने के बराबर है।